हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था हैंड टूल्स यानी कि हस्त औजार। दोस्तों, इसकी 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं। दोस्तों, ये इसकी क्लास 3rd है। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फाइल का साइज लिया जाता है पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट से हील तक या हील से टैंक तक। दोस्तों, हमारा फाइल का डायग्राम कुछ इस तरह रहता है। फाइल हमारा कुछ इस शेप में रहता है, ठीक है। इसमें इस तरह से तीत कते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका क्या होता है, टैंक होता है। ये टैंक रहता है, ये वाला भाग उसका हील कहलाता है। ये इसका फेस होता है। ये वाला भाग जो होता है इसे एज बोलते हैं। एज, इसे टिप या पॉइंट बोलते हैं। क्या? टिप या पॉइंट, टिप या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो साइज होता है वो पॉइंट से हील तक लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट से हील तक इसका साइज लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट से हील तक फाइल का साइज लिया जाता है। दोस्तों, जो फाइल होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। और जो फाइलिंग अलाउंस होता है, फाइलिंग अलाउंस पूछता है, फाइलिंग अलाउंस, तो फाइलिंग अलाउंस जो रहता है, फाइलिंग अलाउंस वो 0.02 से 0.5 mm तक रखा जाता है। दोस्तों, फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें याद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कट फाइल होती है ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड और कट दोनों के अनुसार या आकार के अनुसार। तो दोस्तों, हमारी फाइल जो होती हैं वो 4 टाइप से डिवाइड है, 4 टाइप से इन्हें डिवाइड किया गया है। 4 टाइप से, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू लेंथ। कट में सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट, स्पाइरल कट आता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग ग्रेड, ग्रेड में क्या होता है, प्रति इंच में दांतों की संख्या देखी जाती है। या फिर प्रति 10 mm में, प्रति 10 mm में क्या होती है, दांतों की संख्या देखी जाती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड में, ठीक है ना। जबकि शेप में अकॉर्डिंग टू जो शेप होती है वो हमारी कौन कौन सी आती है, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, इस तरह से फाइलें शेप में आती हैं। जबकि हमारी कट में जब हमने बता दिया, आपके लेंथ में जो होती हैं, लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ में हमारी 100 mm से 450 mm तक हमारी फाइलें आती हैं। और ये हमारी 50-50 के डिफरेंस में आती हैं। ये भी पूछता है कि जो हमारी फाइल होती है कितने डिफरेंस में आती है, 50-50 mm के डिफरेंस में आती है। तो पूरा सेकंड कट जो फाइल होती है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, सेकंड कट फाइल जो होती है पूछ रहा है किसके, ये हमारी ग्रेड के अनुसार होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कट दिया है तो कट मत समझना है, ये हमारी क्या है, ग्रेड के अनुसार फाइल होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कट में बताया हुआ सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, स्पाइरल कट आता है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है, त्रिभुजाकार कोने बनाने में, साइड काटने में, चाबी घाट बनाने में या आयल ग्रुप बनाने में। तो जो क्रॉस कट चीजल होती है उसका यूज़ हम लोग चाबी घाट बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका ए सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्रॉस कट चीजल का और किस नाम से, इसे हम लोग कैप चीजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप चीजल, ठीक है। इसको हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार जॉब जो होते हैं उनसे हमको मेटल को रिमूव करने के लिए, मेटल को हटाने के लिए या त्रिभुजाकार या फिर कोने से जॉब को निकालने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जो आयल ग्रुप होते हैं, आयल ग्रुप, वहाँ पे हम लोग हाफ राउंड चीजल का यूज़ करते हैं। आयल ग्रुप में कौन सी चीज़ है, हाफ राउंड चीजल का यूज़ किया जाता है। हाफ राउंड चीजल यूज़ करते हैं आयल ग्रुप बनाने में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ राउंड नोज चीजल को कितने एंगल पर बनाया जाता है, 30 से 40 डिग्री पर,
40 से 45 डिग्री पे, 45 से 50 पे, या 50 से 55 डिग्री पे। तो दोस्तों जो हमारी हाफ राउंड नोज चीज़ल होती है उसे हम लोग 40 से 45 डिग्री पे बनाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड पॉइंट चीजल के कटिंग एज का आकार होता है कॉन्वेक्स होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, या वी आकार का होता है। तो दोस्तों जो डायमंड पॉइंट चीजल होती है उसका जो कटिंग एज होता है आपका वो वी आकार के शेप में रहता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कॉन्वेक्स शेप में जो होता है वो आपका फ्लैट फाइल में रहता है, फ्लैट फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एल्यूमिनियम की फाइलिंग के लिए प्रयोग की जाती है? फ्लैट फाइल, वर्गाकार फाइल, सिंगल कट फाइल, या फिर डबल कट फाइल। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि जो एल्यूमिनियम के लिए फाइलिंग करना होता है वहाँ पे हम लोग कौन सी फाइल यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग जो फाइल यूज़ करते हैं वो हमारी सिंगल कट फाइल यूज़ की जाती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि डबल कट जो फाइल होती है इसका यूज़ कास्ट आयरन की फाइलिंग करने में करते हैं, ठीक है। मतलब डबल कट फाइल जो होती है वो हार्ड मटेरियल की मेटल के लिए फाइलिंग के लिए, जबकि सिंगल कट फाइल जो होती है ये सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने में, ठीक है दोस्तों। फ्लैट फाइल का सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की हेक्साइन करने के लिए ब्लेड के दांतों की पिच होनी चाहिए 1.4 mm होनी चाहिए, 1.8 mm होनी चाहिए, या 1.0 mm होनी चाहिए, या फिर 2.3 mm होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो माइल्ड स्टील होती है उसके हेक्साइन करने के लिए जो हेक्सा ब्लेड की पिच रखी जाती है वो 1.4 mm रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। जबकि 1.8 जो होती है वो ठोस पीतल या फिर तांबे में 1.8 mm पिच रखी जाती है। दोस्तों पिच क्या होता है? ये हमारा इस तरह से कोई हेक्सा ब्लेड रहता है, ठीक है। इस तरह से हेक्सा ब्लेड रहता है, इस तरह से इसमें तीत रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो पिच होती है वो दो लगातार दांतों के बीच की दूरी जो होती है ये इसे हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है इसका साइज़ पूछता है कैसे लिया जाता है। तो ये इसका साइज़ जो होता है ये बीच में जो होल बना रहता है इसके सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी से हमारा ब्लेड का साइज़ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्लेड जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज फाइल का प्रयोग किया जाता है अच्छी फिनिश लाने के लिए, संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सेव एज फाइल होती है हमारी कुछ इस शेप में रहती है, ठीक है दोस्तों, इस शेप में रहती है, ठीक है। ये इसका टैंग रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके जो एज होती है इसका जो एज होता है इसमें एक साइड में किनारे में दांते नहीं रहते हैं, इसके एक किनारे पर दांते नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सेव एज फाइल या इसे हैंड फाइल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हैंड फाइल, ठीक है। इसका यूज़ 90 डिग्री में 90 डिग्री के जॉब में फाइलिंग करने के लिए और एक किनारे को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका तो यहाँ पे लिखा संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, यानी एक साथ जो भुजाएं लगी होंगी उसको बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सेव एज फाइल या फिर हैंड फाइल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप के कटिंग एज का कोण कितने डिग्री में होता है? 70 डिग्री में, 50 डिग्री में, 81 डिग्री में, या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो स्निप होता है इसका यूज़ जॉब को काटने में और सीट मेटल शॉप में यूज़ करते हैं, इसको सीट मेटल में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो
कटिंग एज का जो कोण होता है वो 81 डिग्री रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री है तो चीजल का रैक एंगल होगा। दोस्तों इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम से समझते हैं। चीजल हमारा कुछ इस शेप में रहेगा, ठीक है, इस तरह से चीजल रहेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चीजल का सेंटर हो जाएगा। ये जो हमारा होता है ये हमारा किल्लेस एंगल होता है, जबकि ये हमारा जो होता है इसे रैक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैक एंगल। और ये सेंटर पॉइंट से जॉब के सतह के बीच जो होता है ये झुकाव कोण बोलते हैं। झुकाव कोण, झुकाव कोण यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ये हमारा इसका पॉइंट एंगल हो जाएगा, ये वाला जो होगा इसे पॉइंट एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला चीपिंग करते समय यदि चीजल के कटिंग एंगल यानी ये जो हमारा पॉइंट एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और झुकाव कोण यानी कि ये झुकाव कोण कितना बता रहा है? ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो पॉइंट एंगल है इसका, पॉइंट एंगल ये पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी सेंटर लाइन है यहाँ से, तो ये आपका ये यहाँ से हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो एंगल रहता है वो टोटल यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये टोटल यहाँ से यहाँ से 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री है, तो अगर हम 40 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो ये 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? किल्लेस एंगल होता है। तो किल्लेस एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि यहाँ से हमारा ये जो है ये झुकाव कोण है, ये कितना दिया हुआ है? 40 दिया है। और यहाँ से बीच के पूरा 60 था, तो ये हाफ हो जाएगा, सेंटर लाइन था, तो 30 ऊपर और 30 नीचे हो जाएगा। तो 30 और 40 में जब घटा देंगे तो हमारा 10 डिग्री किल्लेस एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये झुकाव कोण हो गया 40 डिग्री, और ये हमारा पॉइंट एंगल जो हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या? रैक एंगल। तो यहाँ पर रैक एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये इसका जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो इसका जो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 प्लस R इक्वल टू 90। ठीक है, ये 70 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो रैक एंगल आ जाएगा 90 माइनस 70, यानी कि रैक एंगल जो आ जाएगा वो 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रैक एंगल कितना होगा? रैक एंगल हमारा 20 डिग्री होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगर हमसे किल्लेस एंगल पूछता तो किल्लेस एंगल हमारा कितना है? 10 डिग्री आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एंगल रहता है दोस्तों 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है 40 से 63 दांतें, 20 से 35 दांतें, 20 से 24 दांतें, या फिर 24 से 30 दांतें होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो सुपर स्मूथ फाइल होती है उसमें दांतों की जो संख्या होती है वो 40 से 63 होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, और इसका जो सुपर स्मूथ फाइल होती है इसका यूज उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए, उच्च कोटि फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई मुख्यतः रखी जाती है 6 mm से 8 mm, 4 से 12 mm, 12 से 20 mm, 18 से 40 mm। दोस्तों जो क्रॉस कट चीजल होती है उसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई रखी जाती है वो 4 से 12 mm रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि हमारा जो क्रॉस कट होता है इसे हम लोग, क्रॉस कट जो चीजल होता है इसे हम लोग कैप चीजल भी बोलते हैं, कैप चीजल। और इसका यूज़ जो पूछता है, इसका यूज़ होता है कैप चीजल का यूज़, इसका यूज़ कीवे
बनाने में, ठीक है ना, कीवे बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्रॉस कट सीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई के अंदर कैविटी बनाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, रोटरी फाइल का, कैंट फाइल का, बैरेट फाइल का, या फिर डाई सिंकर फाइल का। तो दोस्तों कैविटी बनाने के लिए हम लोग जो जिस फाइल का यूज़ करते हैं उसे हम लोग डाई सिंकर फाइल बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन ट्यूबिंग को काटने के लिए धातु काट आरी का पिच उपयोग किया जाता है, यानी कि 1.8 mm पिच का यूज़ करते हैं, 1.4 mm का, 0.8 mm का, या फिर 2 mm का। तो दोस्तों जो मशीन ट्यूबिंग या पतले ट्यूब होता है उसे काटने के लिए हम लोग 0.8 mm की पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ठोस पीतल ठोस पीतल या तांबे को फाइलिंग करने के लिए हम लोग 1.8 mm की पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, स्मॉल होल कैलीपर, या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो हमारे अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है वो हमारा ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों ये इनकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल के हेड का चैम्फर कोण होता है 10 से 12 डिग्री, 18 से 22 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, या 30 से 45 डिग्री। तो चीजल का जो हेड का चैम्फर होता है वो 10 से 12 डिग्री के एंगल पर चैम्फर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलीपर को और किस नाम से जाना जाता है, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, ऑड लेग कैलीपर, या बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो जेनी कैलीपर होता है इसे हम लोग ऑड लेग कैलीपर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। जेनी कैलीपर को हम लोग लंगड़ा कैलीपर भी बोलते हैं, लंगड़ा कैलीपर, ठीक है। इसका जो लेग रहता है वो 45 डिग्री पर 45 एंगल पर बेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलीपर का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से, पिवट पिन से पॉइंट तक, पिवट पिन से त्रिज्या से, या स्प्रिंग की साइज से। तो दोस्तों जो हमारे कैलीपर होते हैं उसका जो साइज लिया जाता है वो पिवट पिन से और पॉइंट तक की दूरी तक लिया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों कुछ इस शेप में रहता है और इसका जो साइज लिया जाता है ये पिवट पॉइंट रहता है, पिवट पॉइंट, इस पिवट पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी से इसका साइज लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका साइज लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल के कटिंग एज को डैश लंबाई में हार्ड किया जाता है, पूरी लंबाई में, आधी लंबाई में, 30 mm से 35 mm तक, या फिर 60 mm से 80 mm तक। तो दोस्तों जो हमारी चीजल होती है उसके हार्ड एंड टेम्पर जो किया जाता है इसकी लंबाई में वो 30 से 35 mm तक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस होती है 53 से 59 HRC, या फिर 60 HRC, या 62 HRC, या फिर 70 HRC। तो दोस्तों जो चीजल होती है उसकी कटिंग एज की जो हार्डनेस होती है वो आपकी 53 से 59 HRC रहती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।